शुभ दिन विद्यार्थियों। कक्षा 8 की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तृतीयः पाठः त्वरित बुद्धिः वानरः। तीसरा पाठ तीव्र बुद्धि वाला बंदर। स्मः प्रयोगः विशेषाणि च। इस पाठ में स्मः का प्रयोग और विशेषण का प्रयोग है। सुदीपः आचार्य नमो नमः। सुदीप कहता है, आचार्य अध्यापक जी नमस्कार। आचार्य यशस्वी भव सुदीपः त्वं किं करोषि। यश को प्राप्त करो सुदीप, तुम क्या कर रहे हो। सुदीप आचार्य अहम एकां कथां लिखामि। आचार्य मैं एक कथा लिख रहा हूँ। आचार्य कस्मिन् विषये, किस विषय पर। सुदीप श्रीमन् अहं मकरवानरयोः कथां लिखामि। श्रीमान जी मैं मगरमच्छ और बंदर की कथा लिख रहा हूँ। आचार्य शोभनं किं त्वं जानसि। एषा कथा कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। ठीक है, क्या तुम जानते हो यह कथा किस ग्रंथ से है। सुदीप आम पंचतंत्रे। हाँ, पंचतंत्र से। आचार्य उत्तमं कथां कक्षायां पठित्वा श्रावय। ठीक है, कहानी को कक्षा में पढ़कर सुनाओ। सुदीप यथा आदिशति श्रीमन्। जैसी आज्ञा श्रीमान जी। कस्याचित् नद्या तीरे एकः जम्बूतरुः आसीत्। किसी नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। तत्र रक्तमुख नाम वानरः निवसति स्म। वहाँ रक्तमुख नाम का बंदर रहता था। कदाचित् तस्य तरो अधः करालमुख नाम मकरः सलिलात् बहिर् आगत्य विश्रामं करोति स्म। कभी कभी उस पेड़ के नीचे आकर करालमुख नाम का मगरमच्छ यानी मगरमच्छ पानी से बाहर आकर विश्राम करता था। तं मकरः दृष्ट्वा रक्तमुख वानरः अवदत्। उस मगरमच्छ को देखकर रक्तमुख बंदर कहता, भवान मम अतिथि, आप मेरे अतिथि मेहमान हैं। एतानि अमृततुल्यानि जम्बूफलानि भक्ष्यतु। यह अमृत के समान जामुन के फल खाइए। मकरः तानि फलानि अखादत् चिरेण तेन सह वार्तालापम अकरोत्। मगरमच्छ उन फलों को खाता और देर तक उसके साथ बातचीत करता। एव प्रतिदिन स मकरः वानरेण सह जम्बूतरो छायां स्थित्वा सुखेन कालम यापयति स्म। इस प्रकार रोजाना वह मगरमच्छ बंदर के साथ जामुन की छाया में बैठकर सुखपूर्वक समय बिताता था। मकरः स्वयं खादित्वा अवशिष्टानि जम्बूफलानि गृहं नीत्वा स्वपत्न्यै प्रयच्छति स्म। मगरमच्छ खुद खाता और अवशिष्टानि बचे हुए जामुन के फल घर ले जाकर अपनी पत्नी को देता था। एकदा मकरस्य भार्या मकरम अपृच्छत्। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से पूछा, नाथ भवान एव विधानि अमृततुल्यानि फलानि कुतः प्राप्नोति। हे स्वामी, आप ये
अमृत के समान मीठे फल कहाँ से प्राप्त करते हैं? सहावदत्त वह कहता है, भद्रे रक्तमुख नाम वानरः मम परमं मित्रम अस्ति। हे कल्याणी, रक्तमुख नाम का बंदर मेरा परम मित्र है। सह प्रीतिपूर्वम मह्यम इमामी फलानि यच्छति। वह प्यार से मुझे ये फल देता है। तो वह प्रीतिपूर्वक प्यार से मह्यम मुझे इमामी ये फलानी फल यच्छति देता है। एतत् श्रुत्वा सावदत्त यह सुनकर वह बोली, यह सदा ईदृश्यानि अमृततुल्यानि फलानि खादति। जो सदा इस प्रकार मीठे अमृत के समान फल खाता है, तस्य हृदयम अमृतमयम भविष्यति। जो सदा इस प्रकार मीठे फल खाता है, उसका हृदय तो अमृत के समान ही मीठा होगा। यदि त्वं मयि प्रीति अस्ति, यदि तुम्हें मुझसे प्यार है, तरहि तस्य हृदयम आनय, तो उसका हृदय लेकर आओ। मकरः अवदत् तथा करणम अनुचितम। मगरमच्छ बोला, यह गलत है, ऐसा करना गलत है। तथापि सा स्वाग्रहम न अत्यजत। फिर भी वह अपना आग्रह नहीं त्यागती और कहती है, यदि तुम तस्य वानरस्य हृदयं न दास्यति, तर्हि अहं भोजनं त्यक्त्वा प्राणं त्याग्यं करिष्यामि। यदि तुम उस बंदर का हृदय नहीं दोगे, तो मैं भोजन त्याग कर यानी खाना पीना छोड़कर अपने प्राण त्याग दूंगी। अगले पृष्ठ पर आइए। तस्या निश्चयं ज्ञात्वा मकरः वानरस्य समीपम् आगच्छत्। अवदत् च। उसका निश्चय जानकर मगरमच्छ बंदर के पास आता है और कहता है, मित्रम तव भातृजाया त्वया सह मिलन इच्छति। हे मित्र, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। अद्य त्वं मम गृहं चल। आज तुम मेरे घर चलो। त्वं मम पृष्ठे उपविश। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अहम त्वां नेष्यामि। मैं तुम्हें ले चलूँगा। वानरः मकरस्य पृष्ठे उपविशति। नदी मध्ये मकरः वानरं सर्वं सत्य कथयति। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठता है और नदी के बीच में मगरमच्छ बंदर को सारी कहानी बताता है। सर्वम सत्य कथयति, सारा सच बताता है। त्वरित बुद्धि वानरः वदति। तीव्र बुद्धि बंदर कहता है, भो मित्र, प्रथम कथम न अकथयत। पहले क्यों नहीं कहा। मम हृदय पिंड तो तस्मिन् वृक्षे एव रक्षितम् अस्ति। मेरा दिल तो उस पेड़ पर ही सुरक्षित है। अतः त्वं मां पुनः वृक्षं प्रति नय। इसलिए तुम मुझे दोबारा पेड़ के पास ले चलो। यदा मकरः स्वपृष्ठे वानरं नीत्वा पुनः वृक्षः प्रति आयति। जब मगरमच्छ अपनी पीठ पर बैठाकर बंदर को दोबारा पेड़ के पास लाता है, तदा वानरं शीघ्रमेव कूर्दित्वा वृक्षम् आरोहति कथयति। तब बंदर जल्दी से कूदता है, पेड़ पर चढ़कर कहता है, रे मूर्ख मकर, त्वं भार्या दासः असि।
हे मूर्ख मगरमच्छ, तुम पत्नी के दास हो। तस्या कथनेन मम प्राणन हर्तुम इच्छसि। उसके कहने पर तुम मेरे प्राण लेना चाहते थे। मित्रम असत्यम वदसि, मित्र से झूठ बोला। गच्छ स्वगृहम, अपने घर जाओ। आवयो मित्रता समाप्ता, आज से हम दोनों की मित्रता समाप्त। अधुना तुम जम्बफलानि अधिकारी अपि न असि। अब तुम जामुन के फलों के अधिकारी भी नहीं रहे। विश्वासघातः मकरः पाश्चात्तापं करोति, स्वगृहं च गच्छति। विश्वासघात मगरमच्छ पश्चाताप करता हुआ, पछताता हुआ अपने घर जाता है। पंचतंत्रात्, अर्थात यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। उक्तम च, सही कहा गया है। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातक सह नरः नरकं याति यावत् चंद्रदिवाकरौ। अर्थात यह नरः मित्रद्रोही कृतघ्न च विश्वासघातक भवति यावत् चंद्रदिवाकरो स नरः नरकं याति। हिंदी अर्थ होगा, जो मनुष्य उपकार न मानने वाले तथा मित्र के प्रति विश्वासघातक होते हैं, वे मनुष्य जब तक सूरज और चंद्रमा हैं तब तक नरक को प्राप्त करते हैं। अधीतम, यह भी जानिए। पठति स्म अपठत, पठन्ति स्म अपठन्, निवसति स्म न्यवसत्, निवसन्ति स्म न्यवसन्। पठसि स्म अपठः, पठति स्म अपठत्, निवसामि स्म न्यावसम्, निवसामः स्म न्यवसाम्। व्याकरण बिंदु। विशेषणस्य वचनं लिंग च विशेष्यानुसारं भवति, यथा विशेषण के वचन और लिंग विशेष के अनुसार ही होते हैं। जैसे विशेषणम और विशेष्य है यहाँ पर विश्वासघातः मकरः, अवशिष्टानि जम्बफलानि, अमृततुल्यानि फलानि। स्मः पदस्य प्रयोग। स्मः पद का प्रयोग यदि वर्तमान काल के धातु रूपे सह स्मः पदस्य प्रयोग भवति तर्हि तानि रूपाणि भूतकालानि क्रियाणाम् अर्थं प्रकटयन्ति। यदि वर्तमान काल के धातु रूप के साथ स्मः पद का प्रयोग होता है तो उस धातु रूप में भूतकाल क्रिया का अर्थ प्रकट में आता है। जैसे रक्षति स्मः अरक्षत, गच्छन्ति स्मः अगच्छन्। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 3 ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।